बच्चों, क्लास 11th में हम लोग विभिन्न प्रकार के विषाणु पढ़ रहे थे। कल आपको एक विषाणु पढ़ाया गया। आज दूसरा विषाणु एड्स वायरस, एड्स विषाणु। एड्स एक बीमारी है जो एक विशेष प्रकार के विषाणु द्वारा होता है, जिसको एड्स विषाणु। एड्स का पूरा नाम बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। और यह जिस विषाणु द्वारा होता है उसको HIV कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस कहते हैं। जिस विषाणु द्वारा ये रोग उत्पन्न करता है उसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियेंसी वायरस। ये सबसे पहले सोर्ती सोलमन के द्वारा खोजा गया था। टी सोलमन महिला के द्वारा ये एड्स की खोज हुई थी, बंदरों में हुई थी। अब इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आपको बताया गया था कि आनुवंशिक पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षण को उत्पन्न करते हैं, जो उसके रिप्लिकेशन द्विगुणन में अगले प्रोजनी डॉटर का निर्माण करते हैं, वो हेटी मटेरियल होते हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ इसमें RNA होता है, जबकि सामान्य रूप से कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है। तो इसको रेट्रोवायरस प्रकार का वायरस है। इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है RNA, वो भी एक सूत्र एक रज्जु की होता है। यह स्फेरिकल गोलाकार, इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो संरचनात्मक प्रोटीन होती है वो P24 प्रकार की P24 के नाम से जानते हैं, तथा जो कोर प्रोटीन होती है P17। याद रखिए कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन P24 और कोर प्रोटीन P17 के नाम से जानी जाती है। यह बाइलेयर लिपिड मॉलिक्यूल, दोहरी लिपिड मॉलिक्यूल से बनते हैं। इसकी संरचना लिपिड मॉलिक्यूल से होती है, लेकिन बाइलेयर्ड होता है, द्वि आवरण इसका होता है। और उसमें ग्लाइकोलिपिड होती है। क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोजन से ये प्रोटीन जुड़ जाता है तो ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है, और ये P41 के नाम से जाना जाता है। यही प्रोटीन होस्ट सेल से जुड़ने में सहायक होती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है P41, P41, यह होस्ट सेल जब ये किसी पोषक जैसे मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो उस समय उस मनुष्य की कोशिका से जुड़ने में सहायता पहुंचाती है। अब रेगुलेटरी जो इसका नियमन करती है, रेगुलेटरी प्रोटीन फॉर्म बाय द HIV जीन। जो इसमें रेगुलेटरी प्रोटीन होती है, एड्स के रेगुलेशन नियमन का कार्य करती है, वह HIV के जीन द्वारा निर्मित की जाती है। HIV के जीन द्वारा ये प्रोटीन इस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियेंसी वायरस के जीन से निर्मित होती है। इन मनुष्य की कोशिका में जब ये प्रवेश करता है RNA, तो RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है मनुष्य के शरीर के अंदर DNA का निर्माण करता है, डुप्लीकेशन करता है DNA का, और वह DNA जो है होस्ट DNA से जुड़ जाता है, और होस्ट DNA से जुड़ करके द्विगुणन करता है होस्ट DNA के अनुसार। तो होस्ट DNA के अनुसार ये प्रोटीन फॉर्म करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, और होस्ट DNA से ये बर्ड फॉर्म में रेप्लिकेट होकर के मुकुल के रूप में द्विगुणित होकर के आउटसाइड बाहर की तरफ आता है, और अदर सेल दूसरी कोशिकाओं को संक्रमित करता है, इन्फेक्टेड करता है। इसका फिगर हम आपको दे रहे हैं आगे के क्रम में। हाँ बच्चों, देखिए ये एड्स का विषाणु है। फिगर में देखिए ये स्फेरिकल गोलाकार है, बीच में जो है ये RNA के 2 आइडेंटिकल स्ट्रैंड हैं जो रेड कलर से दर्शाए गए हैं। उसमें दोनों स्टैंडों में
गोली संरचना जो हरे रंग से दिख रही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। यही डीएनए के डुप्लीकेशन, डीएनए के संश्लेषण में होस्ट सेल के अंदर भाग लेता है एंजाइम। इसके चारों तरफ जो आपकी आउटर कैप्सिड है वह, और अंदर की तरफ जो उसमें आरएनए स्ट्रैंड है वो इनर कैप्सिड है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है। आउटर कैप्सिड किससे बनी है? ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोजन और प्रोटीन के मिलने से बनता है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन आपको बताया गया है बच्चों की, यही होस्ट सेल देख रहे हैं बाहर की तरफ घुंडीदार संरचनाएं लिए है, और ये जब किसी पोषक सेल में HIV ये एड्स का विषाणु प्रवेश करता है तो ये होस्ट सेल से जुड़ जाती है और उसकी भित्ति को गला देती है। अब ये आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ होता है होस्ट सेल में प्रवेश करके उस होस्ट पोषक कोशिका के डीएनए के अनुसार डीएनए का संश्लेषण करने लगता है, और इस होस्ट के अंदर ही, पोषक के शरीर के अंदर ही ये अपनी संख्या में मुकुलन द्वारा रेप्लिकेट करके अधिक संख्या में वृद्धि करता है, और ये बाहर की तरफ निकलकर अन्य सेल, अन्य जंतुओं को संक्रमित करते हैं। अब इसको आप अच्छे से देख लेंगे। आगे के क्रम में हम दूसरा विषाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु बताएंगे। हम बच्चों आगे के क्रम में दूसरा जो है तीसरा वायरस इन्फ्लुएंजा। थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको विभिन्न प्रकार के वायरसों में दी जा रही है। तो ये एनिमल वायरस है। इन्फ्लुएंजा क्या है? एनिमल वायरस, जंतु विषाणु है, और ये कशेरुकी की श्वास नाल में गुणन करता है। ध्यान दीजिए, कशेरुकी और अकशेरुकी आप पढ़े हैं कि प्रोटोजोआ से लेके गाइनोडर्मेटा के संघों को नॉन कार्डेट अकशेरुकी, लेकिन 10वां संघ कार्डेटा है जिसको 5 वर्गों में, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, 5 वर्गों में बांटा गया है। तो ये कशेरुकी जो है उनकी श्वास नाल ट्रेकिया में मल्टीप्लाई करता है, अर्थात उसी में इन्फेक्शन करता है और वहीं गुणन करके अपनी संख्या में वृद्धि करता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में प्रोटीन उत्पन्न करता है, और ये प्रोटीन कैप्सोमियर होती है। प्रोटीन का नाम क्या है? कैप्सोमियर। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें होता है आनुवंशिक पदार्थ, और इसके चारों तरफ जो प्रोटीन का खोल होता है उसे कैप्सोमियर कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये प्रोटीन का खोल है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये आरएनए। तो ये प्रोटीन जो है क्या है? कैप्सोमियर। ये प्रोटीन कैप्सोमियर्स होती है। ये क्या करता है बच्चों? जब ट्रेकिया श्वास नाल में है तो अस्पष्ट है, इसके वजह से श्वासारोध होगा, सांस लेने में परेशानी होगी, जिससे खांसी, छींक, बुखार आदि परेशानी होती है, अर्थात खांसी, बुखार, छींक आदि रोग उत्पन्न करने का कार्य इन्फ्लुएंजा वायरस करता है। अगला है पॉक्स वायरस। पॉक्स विषाणु ये क्या है? ये बड़े आकार के होते हैं, लार्ज साइज होते हैं, और ये चेचक विषाणु जो होते हैं 300 × 250 नैनोमीटर के मल्टीप्लाई में इसकी साइज होती है। इसमें जो डीएनए होता है वो प्रोटीन के अलावा, डीएनए और प्रोटीन तो पाए ही जाते हैं, इसके अलावा वसा मॉलिक्यूल, वसा के अणु ही होते हैं। और इसमें डीएनए डबल स्टैंडर्ड, याद रखिए आनुवंशिक पदार्थ इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड, द्विसूत्री होता है, और ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके वायरस जो है स्किन के चारों तरफ स्फेरिकल फफोले उत्पन्न करता है, अर्थात चेचक रोग जिसको कहते हैं। इसके 2 रूप हैं, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जिसको छोटी माता के नाम से जानते हैं, और चिकन पॉक्स बड़ी माता, बड़ी चेचक और छोटी चेचक। छोटे छोटे दाने शरीर के बाहरी सतह पर होते हैं, और बड़े बड़े फफोले जिसमें पानी भरा होता है, उस पानी में इसे विषाणु के गुण डीएनए होता है, जो दूसरे पर यदि पड़ता है तो संक्रमण हो जाता है, अर्थात यह विषाणु मनुष्य में चेचक रोग उत्पन्न करता है।
इसके कारण शरीर का ताप बढ़ जाता है, पूरे शरीर में ऐंठन दर्द रहता है और त्वचा शरीर पर, चेहरे पर फफोले से पड़ जाते हैं। तीसरा बच्चों पांचवा है रेट्रोवायरस। क्या है? रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस है जो ये मुर्गी तथा स्तनधारियों में ट्यूमर उत्पन्न करता है। ट्यूमर जानते हैं अनलिमिटेड टिश्यू ग्रोथ, आवश्यकता से अधिक ऊतक वृद्धि ही ट्यूमर स्फेरिकल मांसल हो जाती है। तो मुर्गी और स्तनधारी में ट्यूमर उत्पन्न करता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें जो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक सूत्री, और ये होस्ट सेल में प्रवेश करके डबल स्ट्रैंडेड द्विसूत्री हो जाता है। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है डिप्लीकेट करके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का निर्माण करता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड द्विसूत्री डीएनए बच्चों होस्ट डीएनए से जुड़ जाता है, और होस्ट डीएनए से जुड़ करके संक्रमण की स्थिति में अपनी गुणन करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है वायरस। इस अवस्था को प्रोवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोवायरस। और जब इससे न्यू वायरस आरएनए फॉर्म होते हैं, अर्थात नए वायरस के आरएनए जब बनते हैं, तो मनुष्य की जो WBC की लिम्फोसाइट सेल होती है, टी लिम्फोसाइट पर अटैक करते हैं, और उस टी लिम्फोसाइट जो होता है उसी में इस ग्रुप को रेट्रोवायरस ग्रुप कहते हैं। अब रेट्रोवायरस जो होते हैं बच्चों टी लिम्फोसाइट को नष्ट करते हैं, और जानते हैं कि मनुष्य में लिम्फोसाइट का कार्य होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन, और ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन प्रतिजैविक का निर्माण करते हैं, अर्थात हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनो सिस्टम को कमजोर करते हैं। ये आपके वायरस रहे। एक और वायरस आपको टीएमवी है, तंबाकू का वायरस है, टोबैको मोजाइक वायरस, इसको कल पढ़ा जाएगा। इसमें एड्स का फिगर हम आपको पहले वाले में दे देंगे। थैंक यू। इसको ध्यान से पढ़ें और नोट्स बनाएं, क्योंकि आगे की कक्षाएं जब खुलेंगी तो इससे आगे ही चलेंगी, इसको रिवीजन नहीं किया जाए।